नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। यूपी के समाजवादी परिवार में अब सब ठीक हो गया है। आज मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। मुलायम ने कहा, अखिलेश सीएम बने रहेंगे, अमर सिंह पार्टी से नहीं निकाले जाएंगे। 2017 में बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। कोई आपत्ति आगे भी रहेंगे। आज मुख्यमंत्री है अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? वो बाहर के लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं, उनको आप जरूरत क्या है? हमारा बहुमत करिए और बहुमत जब हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। अभी तो हमें बहुमत करना है। मुलायम सिंह ने कहा कि बर्खास्त मंत्रियों के बारे में फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी एक है, पूरा परिवार एक है। मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल अब पार्टी में नहीं है, लिहाजा उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। मुलायम ने कहा कि कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल में शिवपाल की वापसी का फैसला भी अखिलेश यादव ही लेंगे। बलूचिस्तान के क्वेटा में हुए आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 60 हो गया है, जबकि 120 लोग घायल। हमला क्वेटा की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में हुआ। कल रात 11:10 पर आतंकी एकेडमी में दाखिल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों की कुल संख्या 3 थी। आतंकियों ने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। 2 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि तीसरा सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारा गया। एक दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, उसको मारा है, और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। कि 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए, वो डायरेक्ट पैर करने लगे। हम तो चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए। कुछ के हमलावरों की तादाद कैसी थी, उनका हुलिया कैसा था, किस तरह के नजर आ रहे थे वो? ये सर पोशाक में थे आ गए थे। हमले के वक्त अकेडमी में कुल 700 कैडेट्स और अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान समर्थित लश्कर-ए-झांगवी का हाथ है। तीनों आतंकी हमले के वक्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। क्वेटा में हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुख जताया। कहा, आतंकवादियों का किसी भी देश को समर्थन नहीं करना चाहिए। पर्रिकर ने कहा कि आतंक पालने वाला ही कभी कभी उसका शिकार हो जाता है। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को हमले से सीख लेते हुए आतंकवाद को पालना रोक देना चाहिए। जिसमें एक असूर का हम लोगों ने, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनी कंट्री विद दैट, भस्मासुर का ये किया है। कभी कभी खुद जो चालू करते हैं स्टेट एक्टर हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म शुड बी कर्टेल्ड। समटाइम it bounces on you also. Pakistan probably thinks that they can use terrorism against India, create disturbance in Kashmir, create problem for India. We have been always saying that sponsoring terrorism is a double-edged weapon. Today what happened in Quetta Police Academy is one of the worst terrorist attack happened in the recent past. ISIS और दूसरी जो इस्लामिक तहरीकें हैं उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में बलोचों की आज़ादी की जंग लड़ने वाले गुरिल्लाज के अगेंस्ट, या वहाँ की आज़ादी की सियासी पार्टियों में। जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया बलोचों के अगेंस्ट, उन्होंने आके इनके पुलिस वालों को मार दिया। बलूचिस्तान में आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी दफ्तरों पर कई हमले कर चुके हैं। इससे पहले भी क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर 2006 और 2008 में आतंकी हमला हो चुका है। पाकिस्तान पर इस साल का ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। 27 मार्च 2016 गुलशन-ए-इकबाल पार्क पर हुए फिदाइन हमले में 74 लोग मारे गए थे, जबकि 338 घायल हो गए। अगस्त में क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल पर फिदाइन हमला हुआ, इसमें 73 लोगों की मौत हुई थी। हाफिज सईद और मसूद अजहर की आतंकी धमकियों को कल पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने लोकतंत्र की आजादी बताया था।
उरी हमले पर पाकिस्तान के झूठ के उन्हीं के पाले गए आतंकी हाफिज सईद ने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान पंजाब के गुजरावाला में लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के मुताबिक लश्कर ने उरी हमले में मारे गए आतंकियों के लिए गायबाना नमाज का कार्यक्रम रखा है। पोस्टर में लिखा है, लश्कर-ए-तैयबा के शेरदिल मुजाहिद मोहम्मद अनस उर्फ अबू सिराका की गायबाना नमाज जनाजा मंगलवार 25 अक्टूबर अस्र की नमाज के बाद अदा की जाएगी। मकाम पता सदाबहार नर्सरी, नवाब चौक, बड़ा नाला, गिरचाख, गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं माना था कि उड़ी का अटैक उन टेररिस्ट ने किया है जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। अब ये साफ सबूत है, वो भी हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद जो उनका एक अनऑफिशियल नुमाइंदा है जो पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी ISI से मिल के काम करता है। अगर LET ने हमला किया है जो वो खुद मान रहे हैं, तो इसमें साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की रेजीम ने हमला करवाया था। तो 18 सितंबर को उरी सेक्टर में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में 20 जवान शहीद हो गए थे। सीमा पार से आतंकी सलामाबाद नाले से दाखिल हुए थे। आतंकियों ने पोस्ट पर जवानों की अदला बदली का वक्त चुना था। आतंकियों ने उस टेंट को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे। 13 जवान आग में झुलसकर शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया था। उरी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए 29 अक्टूबर को सर्जिकल स्ट्राइक कर POK में करीब 50 आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली के चांदनी चौक के पास नया बाजार में आज धमाका हो गया। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। धमाके का CCTV वीडियो भी सामने आया है। एक शख्स थैले में पटाखे लेकर जा रहा था, अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे भी टूट गए। मृतक शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। बम स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया ताकि पता चल सके कि क्या उस बोरे में सिर्फ और सिर्फ पटाखे थे या फिर कुछ और विस्फोटक था जिसको वो शख्स यहाँ से ले जा रहा था। हालांकि इसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बाकी अभी हम जांच कर रहे हैं। सारा फोरेंसिक एक्सपर्ट FSL की टीम आ रही है और जैसे ही इसमें जो है वो हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी कि किस किस्म का, किस इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव है, तो उसी हिसाब से हम जांच करें। कितने लोग इसमें जो कैरियर था, जो आदमी ये बैग लेके आ रहा था, उसकी डेथ हो गई है और 3 लोग और इंजर्ड हैं। नहीं, पटाखे का धमाका नहीं था ये। पटाखे का धमाका कम से कम आधा किलोमीटर तक की सारी दुकानों के शीशे टूट गए हैं। कोई मजदूर था और वो 2 कट्टे पटाखे के लेके सदर से कहीं से उठा के लाया। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, स्पेशल सेल और IB की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि धमाका महज हादसा है या फिर साजिश। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त बाजार बंद था और वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे। अगर बाजार खुलने के बाद धमाका होता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से मरने वाले पक्षियों की संख्या 64 हो गई है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने आज से शुरू होने वाला गोवा दौरा रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के बचाव के लिए 11 सूत्रीय एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को चिकन और अंडे खाने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में पक्षियों की मौत H5N8 वायरस की वजह से हुई है, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। पक्षियों से जुड़ी किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। पक्षियों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी सामान की अच्छी तरह से सफाई करें। कहीं भी मरा पक्षी मिलने पर कंट्रोल रूम के नंबर 011-238-90318 पर संपर्क करें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पके चिकन का ही इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि इंसानों के लिए H5N1 वायरस खतरनाक होता है। फिलहाल H5N8 वायरस पक्षियों में पाया गया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद BSF जवान सुशील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास पेहोवा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुशील कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। BSF के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख की मदद देने की घोषणा की। शहीद सुशील कुमार, शहीद। और 45 वर्षीय शहीद सुशील कुमार पिछले 24 साल से बीएसएफ में थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनरेगा की महिला इंजीनियर को जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वारदात मुजफ्फरपुर के बैरिया बजरंग इलाके की है। सरिता एक किराए के घर में अपना दफ्तर चलाती थी। हिरासत में लिया गया शख्स उसी मकान का मालिक है। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक के परिवार वाले सरिता से नाखुश थे। जानकारी मिली तो हम लोग आए। क्या जानकारी? सुखदेव जी, जानकारी अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या देखे यहाँ देखे आप लोग जो भी देखे वही पसंद देखते तो किसी का आप उसको निकाला जाएगा तभी न पता किया जाएगा कि कौन है नहीं है क्या है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है क्या? मेडिकल ले जाएंगे। हम तो चाबी दे करके चले जाते हैं। सुबह आए हैं तो अंदर से रूम बंद थी, देखे हैं कि वो भीतर जला हुआ था। हम पुलिस को फ़ोन लगाकर बुला लिए। आपको क्या लग रहा है? हमको तो पूछो, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जवाब दें इसको। महिला कई साल से अपने पति से अलग रहती है। शक के दायरे में सरिता का पति भी है। सरिता सीतामढ़ी की रहने वाली है और 3 साल से मुरौल डिवीजन में जेई के पद पर पोस्टेड थी। सरिता की शादी नेपाल बॉर्डर पर कन्हौली फुलकाहा निवासी विजय सिंह नायक से हुई थी। उसके 2 बेटे हैं। सरिता विजय कुमार गुप्ता नाम के शख्स के मकान में रहती थी। विजय गुप्ता के दूसरे मकान में सरिता का ऑफिस था। घटना वहीं हुई।